नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लड़ाई, वसुंधरा राजे की लॉटरी निकली। मोदी भागवत की लड़ाई में वसुंधरा का फायदा, राजस्थान की बन सकती है मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी का अध्यक्ष नहीं, बिरबल की खिचड़ी हो गई है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन लगता है कि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदल रहा है और एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था, लेकिन मोदी शाह एक के बाद एक एक्सटेंशन देकर 2025 तक बढ़ाकर रखे हैं। उसके बाद तो अटकलें तेज हो गई है कि उनकी जगह जल्द ही किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा खुलासा किया है, जिससे लग रहा है कि वसुंधरा राजे की लॉटरी निकलने वाली है। पहले हम बताते हैं कि आखिर मलिक ने क्या लिखा है और क्यों वसुंधरा राजे की लॉटरी निकलने वाली है। मलिक ने लिखा, संघ ने मन बना लिया है कि अब ऐसे बदलाव करने हैं जिससे भविष्य में कभी भी सत्ता का त्रिशूल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले भाजपा के अध्यक्ष पद पर संघ अपना व्यक्ति बिठाकर करना चाहता है। संघ ऐसे व्यक्ति को भाजपा की कमान सौंपना चाहता है जो मोदी शाह के प्रभाव में ना हो। दूसरा, जिन राज्यों में मोदी ने पुराने जमीनी नेताओं को दरकिनार कर अपने प्यादे मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनको भी संघ बदलना चाहता है। राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो मोदी को बैलेंस कर सके। इस कारण वसुंधरा राजे की लॉटरी राजस्थान में, शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की लॉटरी लग जाए। संघ और मोदी शाह के बीच का संघर्ष बड़ा दिलचस्प हो रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता का त्रिशूल किसके हाथ रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वसुंधरा राजे की लॉटरी निकलने वाली है और क्यों। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द राजस्थान में बदलाव आने वाला है और भजन लाल जाने वाले हैं और वसुंधरा राजे आने वाली है। राजस्थान की कमान को लेकर विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि पर्चे के सीएम है भजन लाल। इसी तरह मोहन यादव भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन दुखी मोहन भागवत अब इसी खाई को पाटने पर लगे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी का अध्यक्ष संगठन का होगा और राज्यों में मोदी को जवाब देने वाला मिले जो सत्ता को बैलेंस कर सके। जानकारों का कहना है कि आरएसएस और वसुंधरा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि मोदी शाह के विरोधी है, इसी वजह से उन्हें बहुमत होने के बावजूद सीएम नहीं बनने दिया गया। लेकिन समय का चक्र चला और आज वसुंधरा राजे की किस्मत खुलने वाली है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भजन लाल की जाने की बेला आ गई है और राजे की आने की। लेकिन ये सब गर्भ में है, देखना होगा कि 30 से 31 तारीख को क्या होता है और कौन अध्यक्ष होता है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का ही होगा। इस बार खेल से मोदी शाह गायब रहेंगे। इसको लेकर दैनिक भास्कर के संपादक केपी मलिक क्या लिखते हैं, ट्विटर पर आप सुनिए। मोदी ने सत्ता के त्रिशूल के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। पहला, प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और तमाम मंत्रियों को पीएमओ के माध्यम से साधते हैं। दूसरा, भाजपा अध्यक्ष पद पर अपने व्यक्ति को बिठाकर उन्होंने भाजपा संगठन के ऊपर भी पूर्ण कब्जा किया हुआ है। तीसरा, राज्यों में भी अपने चहेतों को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य सरकारों पर भी कंट्रोल है। संघ ने मन बना लिया है कि अब ऐसे बदलाव करने हैं जिससे भविष्य में कभी भी सत्ता का त्रिशूल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले भाजपा के अध्यक्ष पद पर संघ अपना व्यक्ति बिठाकर करना चाहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस और मोदी में लड़ाई चल रही है और क्यों इस बार बड़ा कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या संभव है, ये बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।